कमजोरी का असली कारण 99% लोग नहीं समझते। तुम थके हुए हो, लेकिन जरा रुक कर पूछो, सच में थके हुए हो या जीवन से कटे हुए हो? शरीर थका है या मन बहुत दिनों से बोझ उठाए बैठा है? कमजोरी हाथों में है, पैरों में है, आंखों में है, या उस इच्छा में है जो कभी भीतर आग की तरह जलती थी और अब धीरे धीरे राख हो गई है? कई बार आदमी कहता है मुझे कमजोरी है, लेकिन कमजोरी केवल शरीर की भाषा नहीं होती। कभी कमजोरी सुबह उठने की इच्छा में होती है, कभी कमजोरी चेहरे की चमक में होती है, कभी कमजोरी आवाज में होती है, कभी कमजोरी आंखों की रोशनी में होती है, कभी कमजोरी मन की हिम्मत में होती है, कभी कमजोरी उस उत्साह में होती है जो जीवन को देखकर खिलता था लेकिन अब छोटी छोटी बातों से बुझ जाता है। तुम सुबह उठते हो और लगता है जैसे रात भर सोए ही नहीं। शरीर बिस्तर पर पड़ा था लेकिन मन भागता रहा, कभी पुराने दुखों में, कभी भविष्य की चिंता में, कभी पैसों की उलझन में, कभी रिश्तों की चुभन में, कभी तुलना में, कभी पछतावे में। और फिर सुबह तुम कहते हो शरीर कमजोर है। शरीर कमजोर नहीं है, शरीर ने रात भर तुम्हारे मन का बोझ उठाया है। जब मन नहीं सोता, शरीर कैसे ताजा उठेगा? तुम खाना खाते हो फिर भी ऊर्जा नहीं आती, चाय पीते हो फिर भी आंखें भारी रहती हैं, आराम करते हो फिर भी थकान जाती नहीं, लोगों के बीच बैठते हो फिर भी भीतर खालीपन रहता है, हंसते हो लेकिन हंसी में जान नहीं होती, चलते हो लेकिन कदमों में रस नहीं होता, काम करते हो लेकिन मन जैसे भीतर से कहता रहता है बस अब नहीं। और तुम सोचते हो ये कमजोरी कहां से आई? कमजोरी अचानक नहीं आती, कमजोरी धीरे धीरे आती है। पहले शरीर संकेत देता है, थोड़ा सिर भारी होता है, थोड़ी नींद अधूरी लगती है, थोड़ा मन चिड़चिड़ा होता है, थोड़ी भूख गड़बड़ होती है, थोड़ा चेहरा फीका पड़ता है, थोड़ा शरीर आलसी होता है, थोड़ा काम में मन नहीं लगता। लेकिन आदमी सुनता नहीं। वह कहता है अभी समय नहीं, वह कहता है बाद में आराम करूंगा, वह कहता है अभी काम जरूरी है, वह कहता है अभी फोन देख लूं, वह कहता है अभी चाय पी लेता हूं, वह कहता है अभी कुछ मीठा खा लेता हूं, वह कहता है अभी सोना नहीं है। और फिर एक दिन शरीर जोर से बोलता है, कमजोरी बनकर, थकान बनकर, उदासी बनकर, भारीपन बनकर। कई बार आदमी बीमारी से पहले संकेतों को नजरअंदाज करता है। शरीर धीरे से कहता है संभल जाओ, लेकिन आदमी तब तक नहीं संभलता जब तक शरीर उसे रोक न दे। शरीर कोई दुश्मन नहीं है, शरीर तुम्हारा सबसे पुराना मित्र है, जन्म से लेकर आज तक तुम्हारे साथ है। तुमने कितनी बार उसे थकाया, कितनी बार भूखा रखा, कितनी बार गलत भोजन दिया, कितनी बार नींद छीनी, कितनी बार तनाव में धकेला, कितनी बार उसे सिर्फ काम की मशीन समझा, फिर भी वह तुम्हें लेकर चलता रहा। तुम शरीर से काम लेते रहे, पर शरीर को धन्यवाद कब दिया? तुम शरीर से शक्ति मांगते रहे, पर शरीर को शक्ति दी कब? यही कमजोरी का पहला रहस्य है। आदमी शरीर से मांगता बहुत है, देता बहुत कम है। शरीर कहता है मुझे नींद चाहिए, आदमी कहता है बस एक और वीडियो। शरीर कहता है मुझे पानी चाहिए, आदमी कहता है चाय पी लेंगे। शरीर कहता है मुझे चलना है, आदमी कहता है अभी बैठे रहते हैं। शरीर कहता है मुझे शांत भोजन चाहिए, आदमी कहता है बाहर से कुछ मंगा लो। शरीर कहता है मुझे धूप चाहिए, आदमी कहता है कमरे में ही ठीक हूं। शरीर कहता है मुझे सांस चाहिए, आदमी कहता है अभी समय नहीं। शरीर कहता है मुझे मौन चाहिए, आदमी कहता है फोन चलाओ। फिर शरीर थकता है और वह थकान कमजोरी बनकर सामने आती है। कमजोरी का असली कारण बहुत बार कोई एक चीज नहीं होती, वह छोटी छोटी अनदेखी चीजों का जमा हुआ परिणाम होती है। थोड़ी कम नींद,
थोड़ा कम पानी, थोड़ा गलत भोजन, थोड़ा ज्यादा तनाव, थोड़ा कम चलना, थोड़ी धूप की कमी, थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम, थोड़ी कम सांस, थोड़ा ज्यादा सोचना, थोड़ा कम जीना। और यही थोड़ी थोड़ी बातें मिलकर बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। तुम सोचते हो मुझे कोई बड़ा उपाय चाहिए, लेकिन जीवन को बड़े उपाय नहीं, छोटी सच्चाइयां बचाती हैं। पहला सच है नींद। नींद कोई आलस नहीं है। नींद शरीर का मंदिर साफ करने का समय है। दिन भर धूल जमती है, विचारों की, भावनाओं की, काम की, रिश्तों की, डर की, तनाव की। रात वो समय है जब शरीर भीतर से सफाई करता है, लेकिन तुम रात को भी दिन बना देते हो। रोशनी जल रही है, फोन हाथ में है, मन तुलना कर रहा है, किसी की सफलता देख रहा है, किसी का चेहरा देख रहा है, किसी की जिंदगी देख रहा है और अपनी जिंदगी से और दूर होता जा रहा है। तुम्हारी आंखें स्क्रीन पर हैं, पर थकान आत्मा में उतर रही है। रात को देर तक जागना सिर्फ नींद कम नहीं करता, वह अगले दिन की ऊर्जा भी चुरा लेता है। यह चोरी धीरे धीरे होती है। तुम्हें लगता है मैं ठीक हूं, लेकिन सुबह उठते ही शरीर कहता है मैं ठीक नहीं हूं। कमजोरी का पहला घरेलू उपाय है रात को सम्मान देना। सोने से 1 घंटा पहले फोन दूर रखो, कमरे की रोशनी हल्की करो, बहुत भारी भोजन मत करो, बहुत मीठा मत खाओ, बहुत ज्यादा चाय या कॉफी शाम के बाद मत लो। सोने से पहले पैरों को गुनगुने पानी से धो सकते हो, थोड़ा सा तेल तलवों पर लगा सकते हो अगर तुम्हें सूट करे। 2 मिनट गहरी सांस लो, अपने आप से कहो आज का दिन पूरा हुआ, जो अधूरा है वह कल रहेगा। मुझे आज अपने शरीर को विश्राम देना है। नींद को बुलाना नहीं पड़ता, बस शोर हटाना पड़ता है। नींद अपने आप आती है, जैसे पक्षी शाम को अपने घोंसले में लौटता है। लेकिन अगर घोंसले में शोर हो, आग हो, रोशनी हो, हलचल हो, तो पक्षी कैसे लौटेगा? तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, उसे रात में घर चाहिए और घर मौन से बनता है। दूसरा सच है पानी। कमजोरी का एक बड़ा कारण पानी की कमी भी हो सकती है, लेकिन आदमी इसे कभी गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि पानी सस्ता है और आदमी को लगता है जो चीज सस्ती है वो असरदार कैसे होगी। यही हमारी भूल है। जो चीज सबसे मूल है वह अक्सर सबसे सरल होती है। पानी जीवन है। शरीर में पानी कम हो तो सिर भारी होता है, मुंह सूखता है, त्वचा फीकी लगती है, पेशाब गहरा होता है, ध्यान कम लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, शरीर सुस्त हो सकता है। लेकिन आदमी क्या करता है? चाय पर चाय, कॉफी पर कॉफी, मीठे पेय, ठंडे पेय, और फिर कहता है कमजोरी है। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पियो, धीरे धीरे, जैसे शरीर को भीतर से नमस्कार दे रहे हो। गुनगुना पानी अच्छा लगे तो गुनगुना, सामान्य पानी अच्छा लगे तो सामान्य। अगर शरीर को सूट करे तो पानी में थोड़ी सौंफ भिगोकर पी सकते हो, कभी खीरा और पुदीना पानी में डाल सकते हो, कभी नींबू की कुछ बूंद डाल सकते हो अगर एसिडिटी ना हो। लेकिन याद रखना, नुस्खा पानी नहीं है, पानी ही नुस्खा है, बाकी सब स्वाद है। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीना, एक बार में बहुत ज्यादा नहीं। शरीर को लय चाहिए, लय ही स्वास्थ्य है। तीसरा सच है भोजन। तुम पेट भरते हो, शरीर नहीं। यह फर्क बहुत गहरा है। पेट भरने के लिए कुछ भी खाया जा सकता है, लेकिन शरीर को शक्ति देने के लिए भोजन में जीवन होना चाहिए। मैदा, तला हुआ, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, पैकेट वाला खाना, बार बार बाहर का भोजन, ये पेट भर सकते हैं लेकिन शरीर को सच में पोषण नहीं देते। कमजोरी हमेशा कम खाने से नहीं आती, कई बार कमजोरी गलत खाने से आती है। तुम जितना खाते हो उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम क्या खाते हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम कैसे खाते हो। जल्दी जल्दी खाना, खाते समय फोन देखना, गुस्से में खाना, चिंता में खाना, बहुत देर रात खाना, भूख न होने पर खाना, भूख बहुत देर दबाकर रखना, ये सब शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। भोजन को ध्यान बनाओ, जब खाओ तो सिर्फ खाओ। भोजन को देखो, उसकी खुशबू महसूस करो, धीरे चबाओ, शरीर को समय दो,
सुबह खाली चाय और बिस्किट से दिन शुरू मत करो, यह शरीर से छल है। सुबह कुछ पौष्टिक लो, दलिया, पोहा, उपमा, मूंग दाल चीला, अंकुरित दाल, भुना चना, दही अगर सूट करे, फल, दूध अगर पचता हो, अंडा अगर खाते हो, सूखे मेवे थोड़ी मात्रा में, घर का साधारण नाश्ता, दोपहर में दाल, सब्जी, रोटी या चावल, सलाद, रात को हल्का भोजन। रात को ऐसा मत खाओ जैसे शरीर को युद्ध लड़ना है। रात विश्राम का समय है। पाचन का बोझ बहुत ज्यादा मत डालो। अगर पाचन कमजोर है तो कमजोरी बढ़ सकती है। भोजन पेट में जाकर रस बनेगा, तभी शक्ति बनेगी। अगर गैस, पेट फूलना, जलन, कब्ज, भूख न लगना बार बार होता है तो उसे सामान्य मत समझो। भोजन के बाद थोड़ी सौंफ चबा सकते हो। कभी अजवाइन का हल्का पानी कुछ लोगों को राहत दे सकता है। अदरक की हल्की चाय पाचन में मदद जैसी लग सकती है, लेकिन हर घरेलू उपाय हर शरीर के लिए नहीं होता। जिसे एसिडिटी है, जिसे कोई बीमारी है, जो दवा ले रहा है, जो गर्भवती है, उसे सावधानी रखनी चाहिए। शरीर की भाषा सुनो, अंधे होकर नुस्खे मत अपनाओ। चौथा सच है, चीनी नकली ऊर्जा देती है। कमजोरी लगती है तो आदमी मीठा खोजता है। मिठाई, चॉकलेट, मीठी चाय, बिस्किट, केक, ठंडा पेय, कुछ देर के लिए लगता है ऊर्जा आ गई, फिर शरीर और नीचे गिरता है। यह उधार की ऊर्जा है और उधार की ऊर्जा ब्याज लेकर जाती है। ज्यादा मीठा शरीर को भारी बना सकता है, मन को चंचल कर सकता है, भूख को बिगाड़ सकता है, ऊर्जा को स्थिर नहीं रहने देता। धीरे धीरे मीठा कम करो, युद्ध मत करो। जो आदत वर्षों में बनी है उसे धीरे धीरे बदलो। चाय में चीनी कम करो, मीठे पेय की जगह पानी लो। भूख लगे तो फल लो, मखाना लो, भुना चना लो, मूंगफली थोड़ी मात्रा में लो, अंकुरित दाल लो, घर का हल्का नाश्ता लो। शरीर को स्थिर ऊर्जा दो। कभी कभी कमजोरी इसलिए होती है कि तुम शरीर को असली ऊर्जा नहीं, उत्तेजना दे रहे हो। चीनी उत्तेजना देती है, पोषण ऊर्जा देता है। दोनों में अंतर समझो। पांचवा सच है, चलना। शरीर चलने के लिए बना है। तुमने उसे बैठने की आदत सिखा दी। सुबह बैठे, काम में बैठे, खाने के बाद बैठे, शाम को सोफा पर बैठे, रात को बिस्तर पर लेटे, बीच में फोन। फिर शरीर कमजोर क्यों ना होगा? जो नदी बहती नहीं सड़ने लगती है, जो शरीर चलता नहीं भारी होने लगता है। कमजोरी का सबसे आसान उपाय है चलना। कोई महंगी चीज नहीं, कोई बड़ा उपकरण नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस चलना। हर दिन 20 से 30 मिनट। अगर नहीं हो पाता तो 10 मिनट से शुरू करो। अगर बाहर नहीं जा सकते, घर में चलो, छत पर चलो, कमरे में चलो, सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ो, लेकिन चलो। चलते समय फोन मत देखो। चलते समय जीवन को देखो, पेड़ को देखो, आकाश को देखो, हवा को महसूस करो। पैर जमीन को छू रहे हैं, यह महसूस करो। सांस भीतर आ रही है, यह महसूस करो। तुम जीवित हो, यह महसूस करो। चलना सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, चलना शरीर में लौटना है। जब आदमी चलता है, विचारों की गांठें ढीली होती हैं, मन का बोझ थोड़ा उतरता है, शरीर में गर्मी आती है, सांस खुलती है और ऊर्जा धीरे धीरे लौटती है। छठा सच है, सांस। तुम सांस लेते हो लेकिन पूरी नहीं लेते। डर में सांस छोटी होती है, तनाव में सांस तेज होती है, चिंता में सांस ऊपर ऊपर चलती है। और जब सांस अधूरी हो तो ऊर्जा भी अधूरी होगी। दिन में 3 बार बस 2 मिनट बैठो। रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, जबड़ा ढीला, आंखें बंद, नाक से धीरे सांस लो। पेट को थोड़ा फैलने दो, फिर धीरे सांस छोड़ो। पेट को भीतर आने दो। 10 सांसें, बस 10 सांसें, लेकिन पूरे होश से। जब कमजोरी लगे तुरंत चाय मत खोजो, पहले सांस खोजो। कभी कभी शरीर को कैफीन नहीं, ऑक्सीजन चाहिए। कभी कभी मन को एंटरटेनमेंट नहीं,
विराम चाहिए। कभी कभी कमजोरी को दवा नहीं, गहरी सांस चाहिए। सांस भीतर की दवा है, वह हर समय उपलब्ध है, लेकिन आदमी उसे भूल गया है। 7वां सच है धूप। आज आदमी कमरों में बंद हो गया है। सुबह उठता है, फोन देखता है, आकाश नहीं देखता, धूप नहीं देखता, हवा नहीं लेता, पेड़ नहीं देखता। फिर मन सूखता है, शरीर सुस्त होता है। प्रकृति से कटकर आदमी कमजोर हो ही जाएगा। सुबह की हल्की धूप में कुछ देर खड़े हो जाओ। बहुत तेज धूप नहीं, बस सुबह की कोमल रोशनी। खिड़की खोलो, हवा आने दो, बाहर जाओ, आकाश को देखो, शरीर को प्रकाश दो। प्रकाश सिर्फ त्वचा पर नहीं पड़ता, प्रकाश मन पर भी पड़ता है। कई बार कमजोरी का इलाज विटामिन की गोली से पहले जीवन में प्रकाश लाने से शुरू होता है। लेकिन अगर कमी है, बीमारी है, तो जांच भी जरूरी है। संतुलन यही है, प्रकृति भी, चिकित्सा भी। 8वां सच है मन का बोझ। ये सबसे छिपा हुआ कारण है। आदमी शरीर की कमजोरी पर बात करता है, लेकिन मन की थकान पर चुप रहता है। उसके भीतर कितनी बातें जमा है। दबी हुई नाराजगी, अधूरा प्रेम, टूटी हुई उम्मीद, असफलता का डर, लोगों की राय, पैसों की चिंता, भविष्य का बोझ, बीते हुए समय की ग्लानि, खुद से असंतोष। यह सब मन में जमा रहता है और शरीर उसे ढोता रहता है। मन थका हो तो शरीर कैसे ताजा रहेगा। तनाव ऊर्जा पी जाता है। चिंता भीतर का चोर है, वह शक्ति चुराती है और आवाज भी नहीं करती। हर दिन 10 मिनट चुप बैठो, कुछ मत करो। कोई मंत्र जरूरी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस बैठो। सांस आती है, सांस जाती है, विचार आते हैं, उन्हें आने दो। विचार जाते हैं, उन्हें जाने दो। तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। धीरे धीरे मन हल्का होगा, और जब मन हल्का होता है, शरीर में भी ऊर्जा लौटती है। ध्यान कमजोरी का शत्रु नहीं, मित्र है। ध्यान का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, ध्यान का मतलब है अपने भीतर लौटना। 9वां सच है गलत आराम। बहुत लोग कहते हैं मैं तो आराम करता हूं, फिर भी कमजोरी है। लेकिन उनका आराम आराम नहीं होता। वे बिस्तर पर लेटे हैं और फोन चल रहा है, शरीर लेटा है, मन दौड़ रहा है, आंखें स्क्रीन पर हैं, दिमाग सूचना खा रहा है। यह आराम नहीं, छिपी हुई थकान है। सच्चा आराम वह है जिसमें शरीर भी शांत हो, मन भी धीमा हो, सांस भी गहरी हो। दोपहर में 10 मिनट लेट सकते हो। फोन दूर रखो, आंखें बंद करो, पैरों को ढीला छोड़ो, पेट ढीला, कंधे ढीले, चेहरा ढीला, जबड़ा ढीला। सांस को देखो। ऐसा छोटा आराम भी शरीर को नई ऊर्जा दे सकता है। आराम का मतलब भागना नहीं है, आराम का मतलब है लौटना, अपने भीतर लौटना। 10वां सच है खुद से लड़ाई। तुम खुद को हर दिन दोष देते हो। मैं कमजोर हूं, मैं आलसी हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता, मेरा शरीर बेकार है, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं। यह भाषा भी कमजोरी बढ़ाती है। जिस शरीर को तुम रोज अपमानित करते हो, वह कैसे खिल उठेगा। अपने शरीर से प्रेम से बात करो। कहना मैं तुम्हें सुनूंगा, मैं तुम्हें पानी दूंगा, मैं तुम्हें नींद दूंगा, मैं तुम्हें अच्छा भोजन दूंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये बात छोटी लगती है, लेकिन शरीर प्रेम की भाषा समझता है। डर शरीर को बंद करता है, प्रेम शरीर को खोलता है, और जब शरीर खुलता है, ऊर्जा बहती है। अब सुनो, घरेलू उपाय क्या हैं? बहुत सरल है। सुबह उठते ही पानी, फिर खिड़की खोलकर ताजी हवा, थोड़ी धूप, 10 गहरी सांसें, हल्का खिंचाव, पौष्टिक नाश्ता, दिन में थोड़ा थोड़ा पानी, भोजन में दाल, सब्जी, फल, सलाद, मीठा कम, तला हुआ कम, बहुत ज्यादा चाय, कॉफी कम, रोज चलना, रात को स्क्रीन कम, सोने से पहले मन को शांत करना। ये सब सुनने में साधारण है, लेकिन जीवन साधारण चीजों से ही बनता है। तुम असाधारण उपाय
इसलिए खोजते हो क्योंकि साधारण अनुशासन कठिन लगता है, लेकिन सत्य हमेशा साधारण है। शरीर को कमजोरी से बाहर लाने के लिए कोई रहस्यमय चीज नहीं चाहिए। उसे लय चाहिए, उसे नियम चाहिए, उसे प्रेम चाहिए, उसे भोजन चाहिए, उसे नींद चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे सांस चाहिए, उसे धूप चाहिए, उसे चलना चाहिए, उसे मौन चाहिए। अब एक दिनचर्या सुनो। सुबह आंख खुलते ही फोन मत उठाओ। पहले शरीर को महसूस करो। क्या शरीर भारी है? क्या सांस गहरी है? क्या मन शांत है? फिर धीरे धीरे उठो। एक गिलास पानी पियो, मुंह धो, खिड़की खोलो, 5 मिनट धूप या हवा में खड़े हो जाओ। 10 गहरी सांसें लो। गर्दन धीरे धीरे घुमाओ, कंधे पीछे घुमाओ, रीढ़ सीधी करो, हाथ पैर हल्के से खींचो। फिर नाश्ता करो। चाय से पहले शरीर को पोषण दो। यह सुबह अगर बदल गई तो दिन बदलने लगेगा। दिन में जब कमजोरी लगे, खुद से पूछो, क्या मैंने पानी पिया? क्या मैंने ठीक से खाया? क्या मैं बहुत देर से बैठा हूं? क्या मैं तनाव में हूं? क्या मुझे सच में चाय चाहिए या मुझे 2 मिनट सांस चाहिए? क्या मुझे मिठाई चाहिए या मुझे आराम चाहिए? शरीर की हर पुकार का जवाब खाना नहीं होता, हर थकान का जवाब चाय नहीं होता, हर बेचैनी का जवाब फोन नहीं होता। कई बार जवाब सिर्फ पानी होता है, कई बार जवाब चलना होता है, कई बार जवाब नींद होता है, कई बार जवाब मौन होता है, कई बार जवाब रो लेना भी होता है। हाँ, कभी कभी कमजोरी इसलिए भी होती है कि तुमने भावनाओं को बहुत दबा रखा है। मन में जो दर्द है वह शरीर में भारीपन बन जाता है। जो आंसू नहीं बहते वे थकान बनकर जमा हो जाते हैं। इसलिए अपने मन को भी जगह दो। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो, डायरी लिखो, कुछ देर अकेले बैठो, प्रकृति में जाओ। मन को दबाओ मत। मन जितना दबेगा शरीर उतना थकेगा। और यह भी समझो, कमजोरी को आध्यात्मिकता के नाम पर छिपाना नहीं है। अगर शरीर सच में बीमार है तो डॉक्टर से मिलना भी ध्यान है, जांच कराना भी जागरूकता है। अगर कमजोरी कई हफ्तों तक बनी रहे, आराम करने पर भी न जाए, अचानक बहुत ज्यादा हो जाए, सांस फूलती हो, सीने में दर्द हो, चक्कर आए, बेहोशी लगे, असामान्य वजन घटे, बुखार हो, भूख बहुत कम हो जाए, चेहरा बहुत पीला लगे या मन में बहुत अंधेरा महसूस हो, तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर मत रहो। डॉक्टर से सलाह लो, शरीर की जांच कराओ। खून की कमी, थायराइड, विटामिन की कमी, डायबिटीज, इन्फेक्शन, दवाइयों का असर, मानसिक तनाव, ये सब भी कमजोरी के कारण हो सकते हैं। घरेलू उपाय जीवन शैली सुधार सकते हैं, लेकिन चिकित्सा की जगह नहीं लेते। समझदार व्यक्ति दोनों को जानता है। अब गहराई से सुनो, कमजोरी केवल ऊर्जा की कमी नहीं है, कमजोरी कई बार संबंध की कमी है। तुम अपने शरीर से संबंधित नहीं रहे, तुम अपनी सांस से संबंधित नहीं रहे, तुम अपने भोजन से संबंधित नहीं रहे, तुम प्रकृति से संबंधित नहीं रहे, तुम अपने मौन से संबंधित नहीं रहे। तुम जीवन को जीने के बजाय बस निभा रहे हो, और जो जीवन सिर्फ निभाया जाता है वह थका देता है। जीवन को जीना पड़ता है, स्वाद लेकर, होश से, प्रेम से। तुम्हारी थाली में होश होना चाहिए, तुम्हारी नींद में समर्पण होना चाहिए, तुम्हारी चाल में उपस्थिति होनी चाहिए, तुम्हारी सांस में गहराई होनी चाहिए, तुम्हारे आराम में सच होना चाहिए, तुम्हारे मौन में वापसी होनी चाहिए। तब शक्ति लौटती है। शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति भीतर के बिखराव के शांत होने से प्रकट होती है। जैसे पानी गंदा हो और तुम उसे हिलाते रहो तो साफ नहीं दिखेगा। उसे कुछ देर स्थिर रहने दो, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी साफ दिखने लगेगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, लगातार हिल रहा है, लगातार भाग रहा है, लगातार सोच रहा है, लगातार डर रहा है, लगातार तुलना कर रहा है, लगातार प्रतिक्रिया कर रहा है। इसलिए भीतर की ऊर्जा धुंधली हो गई है। थोड़ा ठहरो, थोड़ा शांत हो, थोड़ा भीतर बैठो। तुम पाओगे ऊर्जा गई नहीं थी, बस शोर में छिप गई थी। शरीर भी ऐसा ही है, उसे सही भोजन दो, सही नींद दो, पानी दो, चलना दो, धूप दो,
सांस दो, वह फिर से उठेगा। शरीर में अद्भुत क्षमता है, तुमने उसे कितना भी थकाया हो, अगर तुम प्रेम से लौटो वह तुम्हें माफ कर देता है। शरीर बहुत करुणामय है। तुम एक सप्ताह पानी सही पीना शुरू करो, शरीर जवाब देता है। तुम कुछ दिन नींद सुधारो, शरीर जवाब देता है। तुम चलना शुरू करो, शरीर जवाब देता है। तुम भोजन सुधारो, शरीर जवाब देता है। तुम तनाव कम करो, शरीर जवाब देता है। शरीर इंतजार कर रहा है कि तुम कब सच में उसके साथ खड़े हो। आज से कमजोरी को दुश्मन मत मानो, कमजोरी को संदेश मानो। वह कहती है लौट आओ, अपने मूल में लौट आओ, अपनी नींद में लौट आओ, अपने पानी में लौट आओ, अपने भोजन में लौट आओ, अपनी सांस में लौट आओ, अपने शरीर में लौट आओ, अपने मौन में लौट आओ, अपनी सरलता में लौट आओ। तुम बहुत दूर चले गए हो, दुनिया की दौड़ में, तुलना की आग में, स्क्रीन की रोशनी में, भविष्य की चिंता में, अतीत के पछतावे में, और इसी दूरी का नाम कमजोरी है। जब आदमी अपने आप से दूर हो जाता है तो ऊर्जा कम हो जाती है। जब आदमी अपने आप में लौटता है ऊर्जा फिर से बहने लगती है। तुम्हें शक्ति चाहिए तो पहले सरल हो जाओ। सुबह का पानी सरल, भोजन सरल, सांस सरल, चलना सरल, नींद सरल, मौन सरल। जीवन जितना सरल होगा ऊर्जा उतनी गहरी होगी। जटिल जीवन ऊर्जा खा जाता है, सरल जीवन ऊर्जा बनाता है। आज से अपने दिन में कुछ छोटे नियम जोड़ो। सुबह उठकर फोन नहीं, पानी, चाय से पहले भोजन, काम के बीच पानी, हर एक घंटे में 2 मिनट उठना, दिन में कुछ देर धूप, शाम को थोड़ी सैर, रात को हल्का भोजन, सोने से पहले स्क्रीन से दूरी, दिन में 2 बार गहरी सांस और हर दिन थोड़ा मौन। यह कोई कठिन साधना नहीं, यह जीवन को फिर से मनुष्य की तरह जीने की शुरुआत है। और याद रखना, कमजोरी से बाहर आने में समय लगता है। जो थकान महीनों में बनी है वह एक रात में नहीं जाएगी। जो शरीर वर्षों से अनदेखा हुआ है वह एक दिन में नहीं चमकेगा। जो मन लंबे समय से बोझिल है वह एक ध्यान में पूरी तरह शांत नहीं होगा। लेकिन शुरुआत होती है, और शुरुआत ही सबसे बड़ा चमत्कार है। पहले दिन थोड़ा हल्कापन, फिर नींद में थोड़ा सुधार, फिर भूख में थोड़ा संतुलन, फिर चलने में थोड़ी सहजता, फिर चेहरे पर थोड़ी चमक, फिर मन में थोड़ा उत्साह, फिर भीतर से आवाज आती है मैं लौट रहा हूं। यही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी न होना नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है भीतर जीवन का रस बहना। सुबह उठकर लगे कि जीवन बोझ नहीं, अवसर है। शरीर भारी नहीं, साथी है। सांस साधारण नहीं, वरदान है। भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, ऊर्जा है। नींद सिर्फ आराम नहीं, पुनर्जन्म है। मौन खालीपन नहीं, घर है। कमजोरी का असली कारण यही है कि आदमी अपने घर से दूर हो गया है, और घर कहीं बाहर नहीं है। घर तुम्हारी सांस में है, तुम्हारी धड़कन में है, तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे मौन में है, तुम्हारे वर्तमान में है। लौट आओ, धीरे धीरे लौट आओ। एक गिलास पानी से, एक गहरी सांस से, एक सच्चे भोजन से, एक शांत रात से, एक छोटी सैर से, एक ईमानदार विराम से, एक प्रेमपूर्ण दृष्टि से। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है, उसे वापस समेटो। शरीर को सम्मान दो, मन को मौन दो, जीवन को लय दो, और फिर देखना शक्ति बाहर से नहीं आएगी, वह भीतर से उठेगी। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलता है, जैसे सूखी मिट्टी पर पहली बारिश गिरती है, जैसे लंबे समय से बंद खिड़की खुलती है और हवा भीतर आती है। तुम्हारे भीतर भी हवा आएगी, प्रकाश आएगा, ऊर्जा आएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने शरीर के विरुद्ध नहीं, अपने शरीर के साथ चलना होगा। शरीर को दंड मत दो, शरीर को सुनो। मन को दबाओ मत, मन को देखो। जीवन से भागो मत, जीवन में लौटो। यही कमजोरी का असली इलाज है, यही असली घरेलू उपाय है, यही ध्यान है, यही स्वास्थ्य है, यही जीवन है। कमजोरी का असली कारण 99% लोग नहीं समझते। तुम थके हुए हो,
लेकिन जरा रुक कर पूछो, सच में थके हुए हो या जीवन से कटे हुए हो? शरीर थका है या मन बहुत दिनों से बोझ उठाए बैठा है? कमजोरी हाथों में है, पैरों में है, आंखों में है, या उस इच्छा में है जो कभी भीतर आग की तरह जलती थी और अब धीरे धीरे राख हो गई है? कई बार आदमी कहता है मुझे कमजोरी है, लेकिन कमजोरी केवल शरीर की भाषा नहीं होती। कभी कमजोरी सुबह उठने की इच्छा में होती है, कभी कमजोरी चेहरे की चमक में होती है, कभी कमजोरी आवाज में होती है, कभी कमजोरी आंखों की रोशनी में होती है, कभी कमजोरी मन की हिम्मत में होती है, कभी कमजोरी उस उत्साह में होती है जो जीवन को देखकर खिलता था लेकिन अब छोटी छोटी बातों से बुझ जाता है। तुम सुबह उठते हो और लगता है जैसे रात भर सोए ही नहीं। शरीर बिस्तर पर पड़ा था लेकिन मन भागता रहा, कभी पुराने दुखों में, कभी भविष्य की चिंता में, कभी पैसों की उलझन में, कभी रिश्तों की चुभन में, कभी तुलना में, कभी पछतावे में। और फिर सुबह तुम कहते हो शरीर कमजोर है। शरीर कमजोर नहीं है, शरीर ने रात भर तुम्हारे मन का बोझ उठाया है। जब मन नहीं सोता शरीर कैसे ताजा उठेगा? तुम खाना खाते हो फिर भी ऊर्जा नहीं आती, चाय पीते हो फिर भी आंखें भारी रहती हैं, आराम करते हो फिर भी थकान जाती नहीं, लोगों के बीच बैठते हो फिर भी भीतर खालीपन रहता है, हंसते हो लेकिन हंसी में जान नहीं होती, चलते हो लेकिन कदमों में रस नहीं होता, काम करते हो लेकिन मन जैसे भीतर से कहता रहता है बस अब नहीं। और तुम सोचते हो ये कमजोरी कहां से आई? कमजोरी अचानक नहीं आती, कमजोरी धीरे धीरे आती है। पहले शरीर संकेत देता है, थोड़ा सिर भारी होता है, थोड़ी नींद अधूरी लगती है, थोड़ा मन चिड़चिड़ा होता है, थोड़ी भूख गड़बड़ होती है, थोड़ा चेहरा फीका पड़ता है, थोड़ा शरीर आलसी होता है, थोड़ा काम में मन नहीं लगता। लेकिन आदमी सुनता नहीं। वह कहता है अभी समय नहीं, वह कहता है बाद में आराम करूंगा, वह कहता है अभी काम जरूरी है, वह कहता है अभी फोन देख लूं, वह कहता है अभी चाय पी लेता हूं, वह कहता है अभी कुछ मीठा खा लेता हूं, वह कहता है अभी सोना नहीं है। और फिर एक दिन शरीर जोर से बोलता है, कमजोरी बनकर, थकान बनकर, उदासी बनकर, भारीपन बनकर। कई बार आदमी बीमारी से पहले संकेतों को नजरअंदाज करता है। शरीर धीरे से कहता है संभल जाओ, लेकिन आदमी तब तक नहीं संभलता जब तक शरीर उसे रोक न दे। शरीर कोई दुश्मन नहीं है, शरीर तुम्हारा सबसे पुराना मित्र है। जन्म से लेकर आज तक तुम्हारे साथ है। तुमने कितनी बार उसे थकाया, कितनी बार भूखा रखा, कितनी बार गलत भोजन दिया, कितनी बार नींद छीनी, कितनी बार तनाव में धकेला, कितनी बार उसे सिर्फ काम की मशीन समझा। फिर भी वह तुम्हें लेकर चलता रहा। तुम शरीर से काम लेते रहे, पर शरीर को धन्यवाद कब दिया? तुम शरीर से शक्ति मांगते रहे, पर शरीर को शक्ति दी कब? यही कमजोरी का पहला रहस्य है। आदमी शरीर से मांगता बहुत है, देता बहुत कम है। शरीर कहता है मुझे नींद चाहिए, आदमी कहता है बस एक और वीडियो। शरीर कहता है मुझे पानी चाहिए, आदमी कहता है चाय पी लेंगे। शरीर कहता है मुझे चलना है, आदमी कहता है अभी बैठे रहते। शरीर कहता है मुझे शांत भोजन चाहिए, आदमी कहता है बाहर से कुछ मंगा लो। शरीर कहता है मुझे धूप चाहिए, आदमी कहता है कमरे में ही ठीक हूं। शरीर कहता है मुझे सांस चाहिए, आदमी कहता है अभी समय नहीं। शरीर कहता है मुझे मौन चाहिए, आदमी कहता है फोन चलाओ। फिर शरीर थकता है और वह थकान कमजोरी बनकर सामने आती है। कमजोरी का असली कारण बहुत बार कोई एक चीज नहीं होती, वह छोटी छोटी अनदेखी चीजों का जमा हुआ परिणाम होती है। थोड़ी कम नींद, थोड़ा कम पानी, थोड़ा गलत भोजन, थोड़ा ज्यादा तनाव, थोड़ा कम चलना, थोड़ी धूप की कमी,
थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम, थोड़ी कम सांस, थोड़ा ज्यादा सोचना, थोड़ा कम जीना, और यही थोड़ी थोड़ी बातें मिलकर बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। तुम सोचते हो मुझे कोई बड़ा उपाय चाहिए, लेकिन जीवन को बड़े उपाय नहीं, छोटी सच्चाइयां बचाती हैं। पहला सच है नींद। नींद कोई आलस नहीं है। नींद शरीर का मंदिर साफ करने का समय है। दिन भर धूल जमती है, विचारों की, भावनाओं की, काम की, रिश्तों की, डर की, तनाव की। रात वो समय है जब शरीर भीतर से सफाई करता है। लेकिन तुम रात को भी दिन बना देते हो। रोशनी जल रही है, फोन हाथ में है, मन तुलना कर रहा है, किसी की सफलता देख रहा है, किसी का चेहरा देख रहा है, किसी की जिंदगी देख रहा है, और अपनी जिंदगी से और दूर होता जा रहा है। तुम्हारी आंखें स्क्रीन पर हैं, पर थकान आत्मा में उतर रही है। रात को देर तक जागना सिर्फ नींद कम नहीं करता, वह अगले दिन की ऊर्जा भी चुरा लेता है। यह चोरी धीरे धीरे होती है। तुम्हें लगता है मैं ठीक हूं, लेकिन सुबह उठते ही शरीर कहता है मैं ठीक नहीं हूं। कमजोरी का पहला घरेलू उपाय है रात को सम्मान देना। सोने से 1 घंटा पहले फोन दूर रखो, कमरे की रोशनी हल्की करो, बहुत भारी भोजन मत करो, बहुत मीठा मत खाओ, बहुत ज्यादा चाय या कॉफी शाम के बाद मत लो। सोने से पहले पैरों को गुनगुने पानी से धो सकते हो, थोड़ा सा तेल तलवों पर लगा सकते हो अगर तुम्हें सूट करे। 2 मिनट गहरी सांस लो, अपने आप से कहो आज का दिन पूरा हुआ, जो अधूरा है वह कल रहेगा। मुझे आज अपने शरीर को विश्राम देना है। नींद को बुलाना नहीं पड़ता, बस शोर हटाना पड़ता है। नींद अपने आप आती है, जैसे पक्षी शाम को अपने घोंसले में लौटता है। लेकिन अगर घोंसले में शोर हो, आग हो, रोशनी हो, हलचल हो, तो पक्षी कैसे लौटेगा? तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, उसे रात में घर चाहिए, और घर मौन से बनता है। दूसरा सच है पानी। कमजोरी का एक बड़ा कारण पानी की कमी भी हो सकती है, लेकिन आदमी इसे कभी गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि पानी सस्ता है और आदमी को लगता है जो चीज सस्ती है वो असरदार कैसे होगी। यही हमारी भूल है। जो चीज सबसे मूल है वह अक्सर सबसे सरल होती है। पानी जीवन है। शरीर में पानी कम हो तो सिर भारी होता है, मुंह सूखता है, त्वचा फीकी लगती है, पेशाब गहरा होता है, ध्यान कम लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, शरीर सुस्त हो सकता है। लेकिन आदमी क्या करता है? चाय पर चाय, कॉफी पर कॉफी, मीठे पे, ठंडे पे, और फिर कहता है कमजोरी है। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पियो, धीरे धीरे, जैसे शरीर को भीतर से नमस्कार दे रहे हो। गुनगुना पानी अच्छा लगे तो गुनगुना, सामान्य पानी अच्छा लगे तो सामान्य। अगर शरीर को सूट करे तो पानी में थोड़ी सौंफ भिगोकर पी सकते हो। कभी खीरा और पुदीना पानी में डाल सकते हो, कभी नींबू की कुछ बूंद डाल सकते हो अगर एसिडिटी ना हो। लेकिन याद रखना, नुस्खा पानी नहीं है, पानी ही नुस्खा है, बाकी सब स्वाद है। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीना, एक बार में बहुत ज्यादा नहीं। शरीर को लय चाहिए, लय ही स्वास्थ्य है। तीसरा सच है भोजन। तुम पेट भरते हो, शरीर नहीं। यह फर्क बहुत गहरा है। पेट भरने के लिए कुछ भी खाया जा सकता है, लेकिन शरीर को शक्ति देने के लिए भोजन में जीवन होना चाहिए। मैदा, तला हुआ, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, पैकेट वाला खाना, बार बार बाहर का भोजन, ये पेट भर सकते हैं लेकिन शरीर को सच में पोषण नहीं देते। कमजोरी हमेशा कम खाने से नहीं आती, कई बार कमजोरी गलत खाने से आती है। तुम जितना खाते हो उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम क्या खाते हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम कैसे खाते हो। जल्दी जल्दी खाना, खाते समय फोन देखना, गुस्से में खाना, चिंता में खाना, बहुत देर रात खाना, भूख न होने पर खाना, भूख बहुत देर दबा कर रखना, ये सब शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। भोजन को ध्यान बनाओ, जब खाओ तो सिर्फ खाओ, भोजन को देखो, उसकी खुशबू महसूस करो, धीरे चबाओ, शरीर को समय दो। सुबह खाली चाय और बिस्किट से दिन शुरू मत करो, यह शरीर से छल है।
सुबह कुछ पौष्टिक लो, दलिया, पोहा, उपमा, मूंग दाल चीला, अंकुरित दाल, भुना चना, दही अगर सूट करे, फल, दूध अगर पचता हो, अंडा अगर खाते हो, सूखे मेवे थोड़ी मात्रा में, घर का साधारण नाश्ता, दोपहर में दाल, सब्जी, रोटी या चावल, सलाद, रात को हल्का भोजन। रात को ऐसा मत खाओ जैसे शरीर को युद्ध लड़ना है। रात विश्राम का समय है। पाचन का बोझ बहुत ज्यादा मत डालो। अगर पाचन कमजोर है तो कमजोरी बढ़ सकती है। भोजन पेट में जाकर रस बनेगा, तभी शक्ति बनेगी। अगर गैस, पेट फूलना, जलन, कब्ज, भूख न लगना बार बार होता है तो उसे सामान्य मत समझो। भोजन के बाद थोड़ी सौंफ चबा सकते हो। कभी अजवाइन का हल्का पानी कुछ लोगों को राहत दे सकता है। अदरक की हल्की चाय पाचन में मदद जैसी लग सकती है, लेकिन हर घरेलू उपाय हर शरीर के लिए नहीं होता। जिसे एसिडिटी है, जिसे कोई बीमारी है, जो दवा ले रहा है, जो गर्भवती है, उसे सावधानी रखनी चाहिए। शरीर की भाषा सुनो, अंधे होकर नुस्खे मत अपनाओ। चौथा सच है, चीनी नकली ऊर्जा देती है। कमजोरी लगती है तो आदमी मीठा खोजता है। मिठाई, चॉकलेट, मीठी चाय, बिस्किट, केक, ठंडा पेय, कुछ देर के लिए लगता है ऊर्जा आ गई, फिर शरीर और नीचे गिरता है। यह उधार की ऊर्जा है और उधार की ऊर्जा ब्याज लेकर जाती है। ज्यादा मीठा शरीर को भारी बना सकता है, मन को चंचल कर सकता है, भूख को बिगाड़ सकता है, ऊर्जा को स्थिर नहीं रहने देता। धीरे धीरे मीठा कम करो, युद्ध मत करो। जो आदत वर्षों में बनी है उसे धीरे धीरे बदलो। चाय में चीनी कम करो, मीठे पेय की जगह पानी लो। भूख लगे तो फल लो, मखाना लो, भुना चना लो, मूंगफली थोड़ी मात्रा में लो, अंकुरित दाल लो, घर का हल्का नाश्ता लो। शरीर को स्थिर ऊर्जा दो। कभी कभी कमजोरी इसलिए होती है कि तुम शरीर को असली ऊर्जा नहीं, उत्तेजना दे रहे हो। चीनी उत्तेजना देती है, पोषण ऊर्जा देता है। दोनों में अंतर समझो। पांचवा सच है, चलना। शरीर चलने के लिए बना है। तुमने उसे बैठने की आदत सिखा दी। सुबह बैठे, काम में बैठे, खाने के बाद बैठे, शाम को सोफा पर बैठे, रात को बिस्तर पर लेटे, बीच में फोन। फिर शरीर कमजोर क्यों ना होगा? जो नदी बहती नहीं, सड़ने लगती है। जो शरीर चलता नहीं, भारी होने लगता है। कमजोरी का सबसे आसान उपाय है चलना। कोई महंगी चीज नहीं, कोई बड़ा उपकरण नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस चलना। हर दिन 20 से 30 मिनट। अगर नहीं हो पाता तो 10 मिनट से शुरू करो। अगर बाहर नहीं जा सकते, घर में चलो, छत पर चलो, कमरे में चलो, सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ो, लेकिन चलो। चलते समय फोन मत देखो। चलते समय जीवन को देखो, पेड़ को देखो, आकाश को देखो, हवा को महसूस करो। पैर जमीन को छू रहे हैं, यह महसूस करो। सांस भीतर आ रही है, यह महसूस करो। तुम जीवित हो, यह महसूस करो। चलना सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, चलना शरीर में लौटना है। जब आदमी चलता है, विचारों की गांठें ढीली होती हैं, मन का बोझ थोड़ा उतरता है, शरीर में गर्मी आती है, सांस खुलती है और ऊर्जा धीरे धीरे लौटती है। छठा सच है, सांस। तुम सांस लेते हो लेकिन पूरी नहीं लेते। डर में सांस छोटी होती है, तनाव में सांस तेज होती है, चिंता में सांस ऊपर ऊपर चलती है। और जब सांस अधूरी हो तो ऊर्जा भी अधूरी होगी। दिन में 3 बार बस 2 मिनट बैठो। रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, जबड़ा ढीला, आंखें बंद, नाक से धीरे सांस लो। पेट को थोड़ा फैलने दो, फिर धीरे सांस छोड़ो। पेट को भीतर आने दो। 10 सांसें, बस 10 सांसें, लेकिन पूरे होश से। जब कमजोरी लगे तुरंत चाय मत खोजो, पहले सांस खोजो। कभी कभी शरीर को कैफीन नहीं, ऑक्सीजन चाहिए। कभी कभी मन को एंटरटेनमेंट नहीं, विराम चाहिए। कभी कभी कमजोरी को दवा नहीं,
गहरी सांस चाहिए। सांस भीतर की दवा है, वह हर समय उपलब्ध है, लेकिन आदमी उसे भूल गया है। 7वां सच है धूप। आज आदमी कमरों में बंद हो गया है। सुबह उठता है, फोन देखता है, आकाश नहीं देखता, धूप नहीं देखता, हवा नहीं लेता, पेड़ नहीं देखता। फिर मन सूखता है, शरीर सुस्त होता है। प्रकृति से कटकर आदमी कमजोर हो ही जाएगा। सुबह की हल्की धूप में कुछ देर खड़े हो जाओ। बहुत तेज धूप नहीं, बस सुबह की कोमल रोशनी। खिड़की खोलो, हवा आने दो, बाहर जाओ, आकाश को देखो, शरीर को प्रकाश दो। प्रकाश सिर्फ त्वचा पर नहीं पड़ता, प्रकाश मन पर भी पड़ता है। कई बार कमजोरी का इलाज विटामिन की गोली से पहले जीवन में प्रकाश लाने से शुरू होता है। लेकिन अगर कमी है, बीमारी है, तो जांच भी जरूरी है। संतुलन यही है, प्रकृति भी, चिकित्सा भी। 8वां सच है मन का बोझ। ये सबसे छिपा हुआ कारण है। आदमी शरीर की कमजोरी पर बात करता है, लेकिन मन की थकान पर चुप रहता है। उसके भीतर कितनी बातें जमा है। दबी हुई नाराजगी, अधूरा प्रेम, टूटी हुई उम्मीद, असफलता का डर, लोगों की राय, पैसों की चिंता, भविष्य का बोझ, बीते हुए समय की ग्लानि, खुद से असंतोष। यह सब मन में जमा रहता है और शरीर उसे ढोता रहता है। मन थका हो तो शरीर कैसे ताजा रहेगा। तनाव ऊर्जा पी जाता है। चिंता भीतर का चोर है, वह शक्ति चुराती है और आवाज भी नहीं करती। हर दिन 10 मिनट चुप बैठो, कुछ मत करो। कोई मंत्र जरूरी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस बैठो। सांस आती है, सांस जाती है, विचार आते हैं, उन्हें आने दो। विचार जाते हैं, उन्हें जाने दो। तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। धीरे धीरे मन हल्का होगा, और जब मन हल्का होता है, शरीर में भी ऊर्जा लौटती है। ध्यान कमजोरी का शत्रु नहीं, मित्र है। ध्यान का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, ध्यान का मतलब है अपने भीतर लौटना। 9वां सच है गलत आराम। बहुत लोग कहते हैं मैं तो आराम करता हूं, फिर भी कमजोरी है। लेकिन उनका आराम आराम नहीं होता। वे बिस्तर पर लेटे हैं और फोन चल रहा है, शरीर लेटा है, मन दौड़ रहा है, आंखें स्क्रीन पर हैं, दिमाग सूचना खा रहा है। यह आराम नहीं, छिपी हुई थकान है। सच्चा आराम वह है जिसमें शरीर भी शांत हो, मन भी धीमा हो, सांस भी गहरी हो। दोपहर में 10 मिनट लेट सकते हो। फोन दूर रखो, आंखें बंद करो, पैरों को ढीला छोड़ो, पेट ढीला, कंधे ढीले, चेहरा ढीला, जबड़ा ढीला। सांस को देखो। ऐसा छोटा आराम भी शरीर को नई ऊर्जा दे सकता है। आराम का मतलब भागना नहीं है, आराम का मतलब है लौटना, अपने भीतर लौटना। 10वां सच है खुद से लड़ाई। तुम खुद को हर दिन दोष देते हो। मैं कमजोर हूं, मैं आलसी हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता, मेरा शरीर बेकार है, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं। यह भाषा भी कमजोरी बढ़ाती है। जिस शरीर को तुम रोज अपमानित करते हो, वह कैसे खिल उठेगा। अपने शरीर से प्रेम से बात करो। कहना मैं तुम्हें सुनूंगा, मैं तुम्हें पानी दूंगा, मैं तुम्हें नींद दूंगा, मैं तुम्हें अच्छा भोजन दूंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये बात छोटी लगती है, लेकिन शरीर प्रेम की भाषा समझता है। डर शरीर को बंद करता है, प्रेम शरीर को खोलता है, और जब शरीर खुलता है ऊर्जा बहती है। अब सुनो, घरेलू उपाय क्या हैं? बहुत सरल है। सुबह उठते ही पानी, फिर खिड़की खोलकर ताजी हवा, थोड़ी धूप, 10 गहरी सांसें, हल्का खिंचाव, पौष्टिक नाश्ता, दिन में थोड़ा थोड़ा पानी, भोजन में दाल, सब्जी, फल, सलाद, मीठा कम, तला हुआ कम, बहुत ज्यादा चाय, कॉफी कम, रोज चलना, रात को स्क्रीन कम, सोने से पहले मन को शांत करना। ये सब सुनने में साधारण है, लेकिन जीवन साधारण चीजों से ही बनता है। तुम असाधारण उपाय इसलिए खोजते हो क्योंकि साधारण अनुशासन कठिन लगता है।
लेकिन सत्य हमेशा साधारण है। शरीर को कमजोरी से बाहर लाने के लिए कोई रहस्यमय चीज नहीं चाहिए। उसे लय चाहिए, उसे नियम चाहिए, उसे प्रेम चाहिए, उसे भोजन चाहिए, उसे नींद चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे सांस चाहिए, उसे धूप चाहिए, उसे चलना चाहिए, उसे मौन चाहिए। अब एक दिनचर्या सुनो। सुबह आंख खुलते ही फोन मत उठाओ। पहले शरीर को महसूस करो। क्या शरीर भारी है? क्या सांस गहरी है? क्या मन शांत है? फिर धीरे धीरे उठो। एक गिलास पानी पियो, मुंह धो, खिड़की खोलो, 5 मिनट धूप या हवा में खड़े हो जाओ। 10 गहरी सांसें लो। गर्दन धीरे धीरे घुमाओ, कंधे पीछे घुमाओ, रीढ़ सीधी करो, हाथ पैर हल्के से खींचो। फिर नाश्ता करो। चाय से पहले शरीर को पोषण दो। यह सुबह अगर बदल गई तो दिन बदलने लगेगा। दिन में जब कमजोरी लगे, खुद से पूछो, क्या मैंने पानी पिया? क्या मैंने ठीक से खाया? क्या मैं बहुत देर से बैठा हूं? क्या मैं तनाव में हूं? क्या मुझे सच में चाय चाहिए या मुझे 2 मिनट सांस चाहिए? क्या मुझे मिठाई चाहिए या मुझे आराम चाहिए? शरीर की हर पुकार का जवाब खाना नहीं होता। हर थकान का जवाब चाय नहीं होता। हर बेचैनी का जवाब फोन नहीं होता। कई बार जवाब सिर्फ पानी होता है। कई बार जवाब चलना होता है। कई बार जवाब नींद होता है। कई बार जवाब मौन होता है। कई बार जवाब रो लेना भी होता है। हाँ, कभी कभी कमजोरी इसलिए भी होती है कि तुमने भावनाओं को बहुत दबा रखा है। मन में जो दर्द है वह शरीर में भारीपन बन जाता है। जो आंसू नहीं बहते वे थकान बनकर जमा हो जाते हैं। इसलिए अपने मन को भी जगह दो। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो, डायरी लिखो, कुछ देर अकेले बैठो, प्रकृति में जाओ। मन को दबाओ मत। मन जितना दबेगा शरीर उतना थकेगा। और यह भी समझो, कमजोरी को आध्यात्मिकता के नाम पर छिपाना नहीं है। अगर शरीर सच में बीमार है तो डॉक्टर से मिलना भी ध्यान है। जांच कराना भी जागरूकता है। अगर कमजोरी कई हफ्तों तक बनी रहे, आराम करने पर भी न जाए, अचानक बहुत ज्यादा हो जाए, सांस फूलती हो, सीने में दर्द हो, चक्कर आए, बेहोशी लगे, असामान्य वजन घटे, बुखार हो, भूख बहुत कम हो जाए, चेहरा बहुत पीला लगे या मन में बहुत अंधेरा महसूस हो, तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर मत रहो। डॉक्टर से सलाह लो। शरीर की जांच कराओ। खून की कमी, थायराइड, विटामिन की कमी, डायबिटीज, इन्फेक्शन, दवाइयों का असर, मानसिक तनाव, ये सब भी कमजोरी के कारण हो सकते हैं। घरेलू उपाय जीवन शैली सुधार सकते हैं, लेकिन चिकित्सा की जगह नहीं लेते। समझदार व्यक्ति दोनों को जानता है। अब गहराई से सुनो। कमजोरी केवल ऊर्जा की कमी नहीं है। कमजोरी कई बार संबंध की कमी है। तुम अपने शरीर से संबंधित नहीं रहे। तुम अपनी सांस से संबंधित नहीं रहे। तुम अपने भोजन से संबंधित नहीं रहे। तुम प्रकृति से संबंधित नहीं रहे। तुम अपने मौन से संबंधित नहीं रहे। तुम जीवन को जीने के बजाय बस निभा रहे हो, और जो जीवन सिर्फ निभाया जाता है वह थका देता है। जीवन को जीना पड़ता है, स्वाद लेकर, होश से, प्रेम से। तुम्हारी थाली में होश होना चाहिए। तुम्हारी नींद में समर्पण होना चाहिए। तुम्हारी चाल में उपस्थिति होनी चाहिए। तुम्हारी सांस में गहराई होनी चाहिए। तुम्हारे आराम में सच होना चाहिए। तुम्हारे मौन में वापसी होनी चाहिए। तब शक्ति लौटती है। शक्ति बाहर से नहीं आती। शक्ति भीतर के बिखराव के शांत होने से प्रकट होती है। जैसे पानी गंदा हो और तुम उसे हिलाते रहो तो साफ नहीं दिखेगा। उसे कुछ देर स्थिर रहने दो, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी साफ दिखने लगेगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, लगातार हिल रहा है, लगातार भाग रहा है, लगातार सोच रहा है, लगातार डर रहा है, लगातार तुलना कर रहा है, लगातार प्रतिक्रिया कर रहा है। इसलिए भीतर की ऊर्जा धुंधली हो गई है। थोड़ा ठहरो, थोड़ा शांत हो, थोड़ा भीतर बैठो। तुम पाओगे ऊर्जा गई नहीं थी, बस शोर में छिप गई थी। शरीर भी ऐसा ही है। उसे सही भोजन दो, सही नींद दो, पानी दो, चलना दो, धूप दो, सांस दो, वो फिर से उठेगा। शरीर में अद्भुत क्षमता है
तुमने उसे कितना भी थकाया हो, अगर तुम प्रेम से लौटो वह तुम्हें माफ कर देता है। शरीर बहुत करुणामय है। तुम एक सप्ताह पानी सही पीना शुरू करो, शरीर जवाब देता है। तुम कुछ दिन नींद सुधारो, शरीर जवाब देता है। तुम चलना शुरू करो, शरीर जवाब देता है। तुम भोजन सुधारो, शरीर जवाब देता है। तुम तनाव कम करो, शरीर जवाब देता है। शरीर इंतजार कर रहा है कि तुम कब सच में उसके साथ खड़े हो। आज से कमजोरी को दुश्मन मत मानो, कमजोरी को संदेश मानो। वह कहती है लौट आओ, अपने मूल में लौट आओ, अपनी नींद में लौट आओ, अपने पानी में लौट आओ, अपने भोजन में लौट आओ, अपनी सांस में लौट आओ, अपने शरीर में लौट आओ, अपने मौन में लौट आओ, अपनी सरलता में लौट आओ। तुम बहुत दूर चले गए हो, दुनिया की दौड़ में, तुलना की आग में, स्क्रीन की रोशनी में, भविष्य की चिंता में, अतीत के पछतावे में, और इसी दूरी का नाम कमजोरी है। जब आदमी अपने आप से दूर हो जाता है तो ऊर्जा कम हो जाती है। जब आदमी अपने आप में लौटता है ऊर्जा फिर से बहने लगती है। तुम्हें शक्ति चाहिए तो पहले सरल हो जाओ। सुबह का पानी सरल, भोजन सरल, सांस सरल, चलना सरल, नींद सरल, मौन सरल। जीवन जितना सरल होगा ऊर्जा उतनी गहरी होगी। जटिल जीवन ऊर्जा खा जाता है, सरल जीवन ऊर्जा बनाता है। आज से अपने दिन में कुछ छोटे नियम जोड़ो। सुबह उठकर फोन नहीं, पानी, चाय से पहले भोजन, काम के बीच पानी, हर एक घंटे में 2 मिनट उठना, दिन में कुछ देर धूप, शाम को थोड़ी सैर, रात को हल्का भोजन, सोने से पहले स्क्रीन से दूरी, दिन में 2 बार गहरी सांस और हर दिन थोड़ा मौन। यह कोई कठिन साधना नहीं, यह जीवन को फिर से मनुष्य की तरह जीने की शुरुआत है। और याद रखना, कमजोरी से बाहर आने में समय लगता है। जो थकान महीनों में बनी है वह एक रात में नहीं जाएगी। जो शरीर वर्षों से अनदेखा हुआ है वह एक दिन में नहीं चमकेगा। जो मन लंबे समय से बोझिल है वह एक ध्यान में पूरी तरह शांत नहीं होगा। लेकिन शुरुआत होती है, और शुरुआत ही सबसे बड़ा चमत्कार है। पहले दिन थोड़ा हल्कापन, फिर नींद में थोड़ा सुधार, फिर भूख में थोड़ा संतुलन, फिर चलने में थोड़ी सहजता, फिर चेहरे पर थोड़ी चमक, फिर मन में थोड़ा उत्साह, फिर भीतर से आवाज आती है मैं लौट रहा हूं। यही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी न होना नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है भीतर जीवन का रस बहना। सुबह उठकर लगे कि जीवन बोझ नहीं, अवसर है। शरीर भारी नहीं, साथी है। सांस साधारण नहीं, वरदान है। भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, ऊर्जा है। नींद सिर्फ आराम नहीं, पुनर्जन्म है। मौन खालीपन नहीं, घर है। कमजोरी का असली कारण यही है कि आदमी अपने घर से दूर हो गया है। और घर कहीं बाहर नहीं है, घर तुम्हारी सांस में है, तुम्हारी धड़कन में है, तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे मौन में है, तुम्हारे वर्तमान में है। लौट आओ, धीरे धीरे लौट आओ। एक गिलास पानी से, एक गहरी सांस से, एक सच्चे भोजन से, एक शांत रात से, एक छोटी सैर से, एक ईमानदार विराम से, एक प्रेमपूर्ण दृष्टि से। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है, उसे वापस समेटो। शरीर को सम्मान दो, मन को मौन दो, जीवन को लय दो। और फिर देखना, शक्ति बाहर से नहीं आएगी, वह भीतर से उठेगी। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलता है, जैसे सूखी मिट्टी पर पहली बारिश गिरती है, जैसे लंबे समय से बंद खिड़की खुलती है और हवा भीतर आती है। तुम्हारे भीतर भी हवा आएगी, प्रकाश आएगा, ऊर्जा आएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने शरीर के विरुद्ध नहीं, अपने शरीर के साथ चलना होगा। शरीर को दंड मत दो, शरीर को सुनो। मन को दबाओ मत, मन को देखो। जीवन से भागो मत, जीवन में लौटो। यही कमजोरी का असली इलाज है, यही असली घरेलू उपाय है, यही ध्यान है, यही स्वास्थ्य है, यही जीवन है।